हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कोरियर कंपनी से, शिपिंग कंपनी से या एग्रीगेटर से आपके साथ अगर फ्रॉड हो रहा है, जो भी फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं तो उस पर हम कैसे अपना क्लेम ले सकते हैं। एंड इन एडिशन जो भी नए रिसेंट फ्रॉड होने लगे हैं मेरे साथ पर्सनली जो हो रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज आपके साथ भी अगर कोई फ्रॉड हो रहा है कोरियर से या एग्रीगेटर से तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं उस चीज़ को। उसके ऊपर अगर आपको रेजोल्यूशन वगैरह कुछ प्रोवाइड हो सकता है या फिर किसी भी तरीके से आपको कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन मिल सकता है तो आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट ऑन दिस। एंड इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी वाली वीडियो। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, अगर आपका शिपमेंट पार्सल जो है वो आरटीओ अगर आपके पास आता है तो उस केस में बहुत सारे चांसेस होते हैं कि यार उसी समय आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। या तो वो पैकेट फटा हुआ होगा या खाली होगा या आइटम उसमें से मिसिंग होगा या फिर उसके अंदर कोई और आइटम डाल दिया होगा। अब इसमें यार देखो गाइस, दो सिनेरियो बनते हैं। फर्स्ट कि आपको पैकेट देख के ही पता लग जाएगा कि ये पैकेट टेम्पर्ड है, फटा हुआ है, टेपिंग वगैरह हो रखी है उस पर। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि उसके ऊपर मतलब जैसा आपने भेजा था सेम वैसा ही आपके पास वापस आ रहा है। तो गाइस अगर फर्स्ट केस है तो फर्स्ट केस का मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट केस में आपको कैसे रेजोल्यूशन मिलेगा। तो देखो फर्स्ट केस में अगर आपको पैकेट टेम्पर दिख रहा है, फटा हुआ दिख रहा है, ऊपर से उसके ऊपर कुछ अजीब सी टेपिंग वगैरह कुछ भी हो रखा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको पीओडी शीट जो भी मिलेगी यानी कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी शीट एक डिलीवरी बॉय लेके आता है जिसपे वो स्टैंप या साइन वगैरह आपसे करवाता है जब भी वो आपको आरटीओ शिपमेंट डिलीवर करने के लिए देगा। तो उसी समय आपको उस शीट के ऊपर मेंशन कर देना है कि दिस पार्सल इज टेम्पर्ड। वो मेंशन करने के बाद आपको उसकी फोटो क्लियरली क्लिक करनी है और ये आपको अपने एग्रीगेटर को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो अगर आपने ये नहीं किया और सीधा ही आइटम आपने ले लिया तो उस केस में आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, वो कंप्लीटली आपका लॉस हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, उस पैकेट को, पहली बात तो पैकेट रिसीव कर लेना है आपको। ठीक है, दूसरा आपको पीओडी शीट पे मेंशन करना है क्लियरली कि पैकेट इज टेम्पर्ड या फिर टेपिंग हैज डन ऑन इट या फिर डाउटफुल। ये सब मेंशन करेंगे ना, उसका फोटो क्लिक कर लेना और उसके बाद आपको अपने एग्रीगेटर से यानी कि निम्बस पोस्ट या फिर शिप रॉकेट या जो भी आपका एग्रीगेटर है उनको वो प्रोवाइड करना है और अनबॉक्सिंग वीडियो आपको बना के दे देनी है। तो ऐसे में 99% चांस है कि आपको उसका क्लेम मिल जाएगा। क्लेम यानी कि जो भी सीओडी अमाउंट आपने भेजा था, मान लो आपने 1500 सीओडी अमाउंट लिख के भेजा था तो वो आपका कंप्लीटली आपके एग्रीगेटर वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसका पूरा क्लेम आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट केस जिसमें आपको पता लग रहा है कि पैकेट टेम्पर्ड है। सेकंड केस ऐसा आता है यार कि पैकेट टेम्पर्ड है, नहीं सॉरी, पैकेट टेम्पर्ड नहीं है, मतलब जैसा आपने ओरिजिनली भेजा था वैसा ही आपके पास वापस आया है और आपको पता ही नहीं चला कि पैकेट जो है वो अंदर से आइटम मिसिंग है या कुछ भी है। ठीक है, अगर आइटम मिसिंग होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको वेट से पता लग जाएगा कि वो पैकेट अंदर से खाली है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर पैकेट आपको हल्का लग रहा है तो आपको पीओडी शीट पे मेंशन कर देना है डाउटफुल। ठीक है, और फोटो उसकी क्लिक कर लेनी है। ठीक है, दूसरा केस, अगर आपको पैकेट वैसा लग रहा है और वेट वगैरह भी सेम लग रहा है तो गाइस इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, आप बाद में उसको ओपन करेंगे, कुछ और निकलेगा तो ये आपका ही लॉस है। इस केस में गाइस आप भी कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ अमेजोन शिपमेंट है, अमेजोन, अगर अमेजोन के थ्रू आप इसको, अमेजोन भी एक कोरियर है, तो अगर अमेजोन के थ्रू आप इसको शिप कर रहे हो तो उस केस में अमेजोन खाली अनबॉक्सिंग वीडियो मांगता है। ठीक है, और ओरिजिनली आपने क्या भेजा था वो मांगता है। तो इस केस में सिर्फ आपको अमेजोन शिपमेंट ही, उसी में आपको क्लेम मिल पाएगा। अदरवाइज बाकी कोई भी कोरियर है तो उस केस में, क्योंकि आपने पीओडी शीट पे कुछ मेंशन नहीं किया, तो उस केस में आपको इसमें कोई रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा।
अब गाइज मैं बात करता हूँ जो भी रीसेंट फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और आई होप कि आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा बाय मी, और या फिर कोई भी हमारा दूसरा ड्रॉप शिपर या ई कॉमर्स जो भी कर रहा है वो आपको हेल्प आउट कर देगा इस चीज़ पे। तो गाइज अब मैं बात करता हूँ अपने एक शिपमेंट्स की। तो सबसे पहली चीज़ मेरे साथ जो राइट नाउ बड़े लेवल पे एक फ्रॉड हो रहा है वो हो रहा है ब्लू डार्ट कोरियर से। मैं नेम क्लियरली मेंशन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो शिपमेंट्स है वो 90% ब्लू डार्ट से जाता है, और मेरे मोस्टली शिपमेंट्स के साथ जो फ्रॉड हो रहा है वो ब्लू डार्ट ही इन्वॉल्व है उस चीज़ में। ठीक है, तो मैं आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूँ इस चीज़ को कि मैं ब्लू डार्ट से शिप कर रहा हूँ, और मेरे साथ जो फ्रॉड हो रहा है वो ये हो रहा है कि मेरा एक वेयर हाउस है, और मेरे वेयर हाउस पे शिपमेंट्स डिलीवर्ड दिखाता है, बट वो शिपमेंट्स मेरे पास कोई देने के लिए आता नहीं है। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि एक दिन में 10 शिपमेंट्स डिलीवर दिखाई, फॉर एग्जाम्पल 10 शिपमेंट्स डिलीवर्ड दिखाई ऑन दी पैनल, बट एक्चुअल में मेरे पास जो डिलीवरी के लिए आता है वो 4-5 शिपमेंट्स आती है। ठीक है, बाकी सारी कहाँ गई नो आइडिया। एंड ये फ्रॉड गाइज मतलब हमें भी पता नहीं था अनलेस कि हमारे एक एजेंट ने ब्लू डार्ट में ही वो काम करता है, उसने हमें हेल्प आउट किया कि गाइज आप लोगों की शिपमेंट्स जो हैं वो गायब हो रही हैं या चोरी हो रही हैं, ऐसा मतलब हमें एक एजेंट ने बताया। तो उसके बाद ही हम ट्रैक करने लगे इस चीज़ को कि यार एक्चुअल में पूरा डेटा हमने निकाला कि डेलीज की जो भी शिपमेंट्स हैं वो कितनी हैं और कितनी डिलीवर हो रही हैं। तो इस चीज़ को हम पहले नहीं देख रहे थे, बट बाद में हमने इसको देखना शुरू किया। अब गाइस बाद में हमने देखना शुरू किया तो हमने क्या पाया कि हमारे पास बहुत सारी शिपमेंट्स जो हैं वो ऐसे ही डिलीवर दिखा रहा है, बट एक्चुअल में वो डिलीवर नहीं हो रही है हमारे पास। तो हमने इस चीज़ को अपने एग्रीगेटर जो कि हमारा निम्बस पोस्ट है, हमने उनको रेज किया ये चीज़ कि हमारे साथ जो बहुत सारी शिपमेंट्स हैं वो ऐसी फेक डिलीवरीज दिखा रहा है, बट एक्चुअल में डिलीवर नहीं हो रही है। अब गाइज मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो अगर मेरे पास 30+ शिपमेंट्स ऐसी हैं जिनको हम ट्रैक कर पाए, तो गाइज उन्होंने ये बोला कि विद इन 2 days अगर आप बोलते हो कि जैसे मान लो आज डिलीवर हुई और उसके 48 आवर्स के अंदर आपने उस चीज़ को रेज किया कि ये शिपमेंट मुझे चाहिए, इसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी मुझे दिखाओ, तो वो उस पर आगे एस्केलेट करेंगे कोरियर को, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। ये इनका निम्बस पोस्ट का इन्होंने अपना एक ये रूल बताया है। ठीक है, ओके, आई एम फाइन विद इट। ओके, अदर देन दिस अब जो पुरानी शिपमेंट्स थी मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उनका जो टैट था टर्न अराउंड टाइम वो निकल चुका था। तो फर्दर्स जो भी शिपमेंट थी मैं डेली उनको ट्रैक करवाने लगा। ठीक है, अब मैंने बहुत सारी शिपमेंट्स लाइक 30+ शिपमेंट्स, और आइटम का जो प्राइस भी है तो प्राइसिंग जो है वो 1700 से स्टार्टिंग है हमारी, तो 1700 से स्टार्टिंग है, और 30+ शिपमेंट्स जो हैं वो सारी ऐसे ही डिलीवर्ड उस पर दिखाने लगा। तो गाइज इस चीज़ को ऑन टाइम हमारी टीम ने वो रेस किया, बट उस पर भी हमें ये बोला गया कि वी विल ट्राई टू अरेंज दी प्रूफ ऑफ डिलीवरी फॉर दी शिपमेंट्स। अब शिपमेंट्स जो है उनका लाइक 3-4 शिपमेंट्स आई गेस उनका उन्होंने प्रूफ दिया जिसमें हमारी स्टैम्प मेंशन थी, बट हमने स्टैम्प लगाया नहीं उन शिपमेंट्स पे क्योंकि हम ट्रैक कर रहे थे, और उन कुछ डेज पे हमारा डिलीवरी ऑफिस भी बंद था। तो इस केस में गाइस मैं क्लियरली यही बोलूँगा कि ब्लू डार्ट ने या फिर उनके डिलीवरी बॉयज़ ने एक फेक स्टैम्प है, हमारी जो भी फेक स्टैम्प थी वो उन्होंने उसकी फेक स्टैम्प बना ली और उसको ही वो PODs पे पोस्ट करके दिखा रहे थे। और बहुत सारी शिपमेंट्स ऐसी हैं जिनका उन्होंने अभी तक कोई भी प्रूफ ऑफ डिलीवरी उन्होंने दिया ही नहीं है। ठीक है, अदर देन दिस मैं उनको रेस कर रहा हूँ, एस्केलेट कर रहा हूँ, तो वो इस चीज़ पे सिर्फ उन्होंने यही बोला कि हाँ हम इस चीज़ को चेस कर रहे हैं और वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू रेजोल्यूशन ऑन दिस।
और इसमें क्या हुआ, मोर देन 2 मंथ्स आई गेस हो चुके हैं और उनका अभी तक इस चीज़ पे कोई रेजोल्यूशन नहीं है। एस्केलेशन जो भी क्रिएट की थी वो सारी उन्होंने क्लोज कर दी है। और अदर देन दिस कुछ शिपमेंट ऐसी भी है जिन पे वो क्लियरली कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। अब उसके बाद हमारी टीम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो निम्बस पोस्ट के थ्रू बनाया जाता है जब भी आप उसके साथ शिप कर रहे होते हैं। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैनेजर असाइन होता है हर कोरियर, हर शिपर को, जो भी शिप कर रहा है उनको एक मैनेजर असाइन होता है। मैनेजर ने भी कॉल रिसीव करना और एसएमएस का, मैसेजेस का रिप्लाई करना कम्प्लीटली बंद कर दिया है। तो मेरे पास कोई भी उनकी तरफ से कस्टमर सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस चीज़ पे, जस्ट बिकॉज उसके बाद से मैंने उनके साथ शिप करना बंद कर दिया। तो मैं इसमें क्लियरली यही बोलूँगा गाइस, इसमें रेजोल्यूशन मिलना तो दूर की बात, उनकी तरफ से एफर्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये एक कंप्लीट फ्रॉड है जो ब्लू डार्ट कर रहा है या उसके जो भी डिलीवरी एजेंट्स हैं वो कर रहे हैं, और निम्बस पोस्ट जो है इनडायरेक्ट वे में उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है कोई एक्शन ना लेते हुए। एंड गाइस, इस चीज़ पे अगर मुझे कोई रेजोल्यूशन प्रोवाइड होता है उनकी टीम से तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड पोस्ट इट ऑन द यूट्यूब। अदर देन दिस मेरी तरफ से मैं क्लियरली यही बोलूँगा, अगर आपके साथ भी ये चीज़ हो रही है या फिर आप चीज़ को ट्रैक ही नहीं कर रहे हो तो गाइज यू मस्ट ट्रैक दिस थिंग एज वेल, बिकॉज हो सकता है आपके साथ भी ये चीज़ हो रहा हो, क्योंकि जब तक हमें किसी ने बताया नहीं था हमें भी ये चीज़ पता नहीं थी कि डिलीवरीज हमारी ऐसे फेक दिखाई जा रही है। तो हो सकता है आपके साथ भी हो रहा हो। ईच एंड एवरी पार्सल अगर आप डिलीवर कर रहे हो तो उस चीज़ को ट्रैक करो। एंड अगर आपको कुछ इस पे रेजोल्यूशन दिखता है, दिखाई देता है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। अदर देन दिस गाइस, जो भी इस पे एक्शन होगा आई विल पोस्ट इन न्यू वीडियो। आपके कोई क्वेरीज या डाउट्स वगैरह हैं तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स एंड ऑल्सो डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है इंस्टाग्राम का। सो सी यू, बाय बाय, टेक केयर।